ओके बच्चों, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कहाँ तक कि जब विलेजर्स ने सी टर्टल्स को पहली बार सी टर्टल्स के बच्चों को ऐसे समंदर की तरफ भागते हुए देखा तो उनका दिल एकदम बहला गया। ओके, तो अभी आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ो एकदम। आपकी रीडिंग इंप्रूव करने के लिए प्लीज़ हर एक लाइन को पढ़ो ध्यान से। There are 7 types of sea turtles in the world, 5 of which are found in India. The olive ridley turtles nest along the entire coastline of Maharashtra. Green turtles and hawksbills have also been found. An amazing characteristic of turtles is that when the female turtle reaches maturity, that is, nearly after a gap of 15 years, she returns to the shore to lay her eggs at the same place where she was born. The female comes on shore just to make a nest in the sand and lay her eggs, and immediately returns to the sea. She does not return to the nest after that. The eggs hatch over after a period of 45 to 50 days using natural heat. Innumerable dangers await the little hatchlings in the deep sea, and they have to face them all on their own. Okay? अभी ये पैराग्राफ का मतलब, ये हमारे दुनिया में कितने टाइप के टर्टल्स बता रहा है इधर? 7 टाइप्स ऑफ सी टर्टल्स आर देयर इन द वर्ल्ड। इसमें से 5 हमारे देश में ही पाए जाते हैं, इंडिया में। ठीक है, उसमें से ऑलिव रिडली महाराष्ट्र के पूरे कोस्ट लाइन में, महाराष्ट्र का जितना भी समंदर का किनारा है उधर ये ऑलिव रिडली वैरायटी का टर्टल मिलता है। ठीक है, और दूसरे कौन से 2 दूसरे नाम दिए? ग्रीन टर्टल्स एंड हॉक्सबिल, ये भी इंडिया में मिलते हैं। ठीक है, ये टर्टल का एक बहुत ही सुनहरा बात ये बताया गया, अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब बहुत ही अजीब और सुनहरी बात ये है कि ये जो फीमेल टर्टल जो अंडे देने आती है ना, वो किधर जाती है पता है? वो शोर में उधर ही जाती है जहां से वो पैदा हुई थी। उसको कैसे पता कि उसको उधर ही जाना है? परमेश्वर ने हम सबको ऐसा प्रोग्राम किया है कि हमें ऑलरेडी चीजें, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि ये जानवरों के अंदर दिमाग नहीं है, ऐसा कभी ना सोचे। आप सोचो कि अगर ऐसा होता तो ये तो किधर भी अंडे दे के चली जाती थी, तो लेकिन ये फीमेल वहीं जाती है जहां पर वो पैदा हुई थी। ऐसे कैसे? मतलब उसके अंदर प्रोग्राम किया हुआ है किसी ने। तो कौन है? हमने तो नहीं किया, हम लोग तो सिर्फ मशीन प्रोग्राम कर सकते हैं। इसको प्रोग्राम परमेश्वर ने ही किया हुआ है कि वो जाके उधर ही अंडे देती है जहां पर शी वॉज बॉर्न। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग ये जो होता है। और कितने साल के बाद? 1 साल के बाद नहीं, 15 साल के बाद, 15 ईयर्स के बाद। आपको याद है आपने 15 साल पहले क्या किया था? नहीं ना? वैसे तो आप ही सोचो कि 15 साल के बाद अगर टर्टल सच में, ये एनिमल्स को हम लोग कभी कभी सोचते बेवकूफ़ है, नहीं, सच में बेवकूफ़ नहीं है। परमेश्वर ने सबको उनके हिसाब से उनके लिए बुद्धि दी है, वो बुद्धि यूज करके वो जीते हैं। ओके, तो डोंट कंसिडर एनीथिंग एज यूजलेस और अगली। ओके, तो फीमेल क्या करती है? फीमेल शोर में आती है, अंडे देती है, फिर नेस्ट में पहले नेस्ट बनाती है, नेस्ट में अंडे दे। नेस्ट कैसा रहता है उनका? खड्डा होता है, एक पतला, मतलब छोटा खड्डा, मतलब ज़्यादा डीप नहीं बनाती। ठीक है, और उधर अंडे देती है और फिर क्या करती है? वो वापस समंदर में चली जाती है। ठीक है, फिर वो वापस नेस्ट पे आती नहीं है, दोबारा वो नेस्ट पे नहीं आती। उसके बाद क्या होता है? क्योंकि ये एग्स को कितना टाइम लगता है? 45 से 50 दिन, मतलब 45 टू 50 डेज लगते हैं ये अंडे हैच होने के लिए। ठीक है, और ये लोग जो सैंड के अंदर जो हीट फॉर्म होता है ना, उससे इन लोगों को, जैसे जो चिड़िया अंडे कैसे हैच करती है उसके ऊपर बैठ के हीट देती है ना, लेकिन इनको क्या, सैंड से वो लोग जो नेचुरल हीट है जो ऊपर सन से उनको जो हीट मिलता है सैंड में, उससे वो लोग हैच होते हैं। लेकिन बेचारे अकेले रहते ना, माँ चली जाती है, माँ इतने सारे बच्चों को साथ में लेके भी कैसे जाएगी? ठीक है, तो एक बार ये लोग हैच हो जाते हैं तो इनको समंदर में जाना है, तो क्या करते हैं? फटाफट फटाफट समंदर की तरफ भागने लगते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है वो देखने के लिए। कभी आप इंटरनेट में आप खोल के देखना, टर्टल हैचलिंग्स रनिंग टू सी, आप देखेंगे, बहुत ही सुंदर लगता है। और उनको ये सब जो मुसीबत है वो उनको अपने आप ही फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनको एक बीच में ईगल्स, सीगल्स, बहुत अलग अलग बर्ड्स भी रहते हैं, फिर जानवर भी रहते हैं, वो भी इनको पकड़ के खा लेते हैं कभी कभी। तो क्या होता है, इनका जो सर्वाइवल रेट है ना बहुत ही कम है। इनका सर्वाइवल रेट बताया है is as low as just 1 or 2 turtles out of 1,000। 1000 में से शायद 1 या 2 टर्टल ही बचते हैं।
Turtles perform an important function. They keep the sea clean. Thus, they occupy an important place in marine ecology. Considering all these factors, it is vital to undertake their protection on a large scale. इधर एक क्वेश्चन पूछा है, why was it necessary to undertake turtle protection on a large scale? लार्ज स्केल मतलब बहुत ही बड़े तरीके से इनको बचाने का ये प्लान क्यों बनाया? क्योंकि ना ये हमारे मरीन इकोलॉजी मतलब जो हमारे समंदर के अंदर जो इकोलॉजी है, जो जानवर है, प्लांट्स है, वो जो इकोलॉजी जो बैलेंस रखता है ये सब चीज़ समंदर का एनवायरनमेंट को, उसके लिए सी टर्टल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए दे परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। दे कीप द सी क्लीन, समंदर को साफ रखते हैं, एंड दे ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन मरीन इकोलॉजी। देयरफॉर considering all these factors, it is vital to undertake the protection on a large scale. वो इसका आंसर है। ओके, आफ्टर द सक्सेस एट वेलास, अभी वेलास में उन लोगों ने विलेजर्स को इंक्लूड करके जो सक्सेस हुआ था कि वो इतने सारे हैचलिंग्स उन्होंने जाते हुए देखे थे, तो एक बार वो सक्सेसफुल हो गया तो वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट इन अदर प्लेसेस। तो इम्प्लीमेंटिंग मतलब वो प्रोजेक्ट को दूसरी जगह में भी यूज करने लगे, वो सेम आइडिया। Within 5 years, the entire coastline of Maharashtra was surveyed. 5 साल के अंदर पूरा महाराष्ट्र का समुद्र का किनारा इन्होंने सर्वे कर लिया। Protection was offered in 80 of the villages where turtle nests were found. 80 गांव में 80 villages में प्रोटेक्शन दिया गया ये टर्टल को। ठीक है, Our strategy was to engage those who had so far been involved in stealing the eggs, then to train and involve them in the work of protection. इनका आइडिया बहुत अच्छा था। इन्होंने क्या किया, जो चोरी कर रहे थे ना उन्हीं को ये काम पे लगा दिया। तो एक बार जब वो लोग को बचाने का काम लगा दो तो चोरी कैसे करेंगे ना, वो एक बार मन हट जाता है उससे। तो वो उन्होंने वो आइडिया अच्छा यूज़ किया, जो चोरी कर रहे थे ना उसी को उस पर काम पे लगाया। तो उन्होंने क्या किया, एक तो वी स्टार्टेड द टर्टल फ्रेंड्स अवार्ड्स, मतलब कासव मित्र टू एनकरेज मोर पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोटेक्शन कैंपेन। एक अवार्ड एक उन्होंने स्टार्ट किया कि शायद उसमें होगा कि जो सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन देगा उसको कुछ अवार्ड मिलेगा। तो वो एक मोटिवेशन हो गया उनके लिए, अरे चलो यार हम लोग भी करते हैं। तो अ कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट एंड ए शॉर्ट फिल्म ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल वाज प्रिपेयर टू स्प्रेड द मैसेज। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा बुकलेट और एक ब्रोशर जैसा, एक छोटा सा ब्रोशर और एक छोटा सा फिल्म बनाया लोगों को बताने के लिए कि इसको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, फिर द ईयर 2006 वाज द बिगिनिंग ऑफ ए नॉवल कंसेप्ट। नॉवल मतलब नया। 2006 में ये नया कंसेप्ट उन्होंने शुरू किया, क्या, टर्टल फेस्टिवल या कासव महोत्सव। एन अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिस्ट टू विटनेस द यूनिक स्पेक्टिकल ऑफ द हैचलिंग्स रशिंग आउट टू द सी। ये टूरिज्म, कोकण में टूरिज्म बहुत है ना, तो उन्होंने क्या किया, ये अपॉर्चुनिटी, ये जो मौका मिला उन्होंने उसको इसके लिए यूज किया। उन्होंने क्या किया, ये टर्टल फेस्टिवल करके एक फेस्टिवल चालू किया, कासव महोत्सव। उसमें है ना जो टूरिस्ट है ना वो लोग आएंगे, वो टाइम में आएंगे साल के जब ये टर्टल्स सी की तरफ भागते हैं। तो अ शॉर्ट फिल्म ऑन टर्टल्स एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कोकण वेर एडिशनल फीचर्स ऑफ द फेस्टिवल। तो टर्टल्स के ऊपर एक छोटा सा फिल्म और कोकण का नेचुरल जो बहुत ही सुंदर है ना कोकण, उसके ऊपर उन लोगों ने और भी थोड़ा सा ऐड किया फेस्टिवल में, तो उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। एट द सेम टाइम वी वर क्वाइट फर्म ऑन वन इशू, द हैचलिंग शुड नॉट कम टू इवन द स्लाइटेस्ट हार्म ड्यू टू दिस टूरिस्ट एक्टिविटी। अभी टूरिज्म तो चालू किया, लेकिन बहुत टाइम क्या होता है, टूरिस्ट भी बहुत केयरलेस रहते हैं, यहाँ कैसे भी कुछ भी उन लोग कैसे भी चलते हैं, कैसे भी करते हैं। तो उन लोगों ने ये भी एक रूल बनाया कि टूरिस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस सी टर्टल्स, उन लोगों को कोई भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। फिर द टूरिस्ट वेर अकोमोडेटेड इन द होम्स ऑफ द विलेजर्स। ये एक दूसरा फायदा उन्होंने विलेजर्स के लिए किया। एक तो वो अवार्ड्स का रखा था, दूसरा क्या किया, उन लोगों ने बोला कि जो टूरिस्ट आएंगे ना उनको तुम अपने घर में जगह दो रहने के लिए। इससे क्या होगा, उनको पैसा मिलेगा, है कि नहीं। तो द रेस्पॉन्स टू दिस नॉवल कंसेप्ट ऑफ होम स्टे वॉज एक्सीलेंट। होम स्टे, हम लोग होटल स्टे नहीं कर रहे थे इसमें, ये लोगों ने क्या किया, होम स्टे, उसमें बहुत ही अच्छा कंसेप्ट निकला। उसमें क्या किया, टर्टल फ्रेंड्स क्लब वॉज एस्टैब्लिश्ड, और टर्टल फ्रेंड्स क्लब उन्होंने बनाया हर विलेज में। द मेंबर्स बीइंग ऑल द विलेजर्स ऑफरिंग होम स्टे। उसके मेंबर्स कौन थे, ऑल दोस्त जिनके घर में वो लोग टूरिस्ट को रखने के लिए तैयार थे। ऑल विलेजेस वुड नाउ ऑफर द सेम रेट फॉर होम स्टे। हर जगह रेट एक ही था, ऐसा नहीं कि अरे मेरा होटल ज़्यादा महंगा, मेरा घर बड़ा है, तो ऐसा नहीं। सब जगह जितना भी होम स्टे की जगह थे सबका रेट एक ही था। और उसमें से दे गेव 10% ऑफ देयर इनकम फ्रॉम होम स्टे फॉर द टर्टल प्रोटेक्शन फंड। टर्टल प्रोटेक्शन फंड के लिए इन लोगों ने इसमें से 10% निकाल के दिया। उनको जो पैसा मिलता था ना, लोग टूरिस्ट आके उनके घर में रुकते थे, उससे 10% वो लोग टर्टल प्रोटेक्शन फंड के लिए डाल देते थे। द फंड वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ protection and conservation of turtles. Okay, modern technology also helped.
द फेस्टिवल रीच्ड ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब आजकल के ज़माने में क्या, कैमरा यहाँ से खींचा तो उधर पहुँच जाता है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप सुन रहे हैं उधर, हाँ, जूम में, या तो फिर अब यूट्यूब में रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप कभी भी देख सकते हैं ना। क्या टेक्नोलॉजी आ गया। तो इस टेक्नोलॉजी से उन्होंने पूरी दुनिया में ये बात फैला दी, इंटरनेट से और वेबसाइट से। फिर पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगैन टू कॉन्टैक्ट द स्मॉल विलेजेस। ठीक है, पूरे दुनिया के हर कोने से लोग अभी इन लोगों को कांटेक्ट करने लगे, इन लोगों के आइडिया की वजह से। फिर क्या हुआ, मोर एंड मोर विलेजर्स केम फॉरवर्ड टू डू दिस वर्क एंड द नंबर ऑफ होम स्टे फैमिलीज वेंट अप टू 35। ये आइडिया इन लोगों को इतना पसंद आया है कि जितने लोग थे ना गांव वाले, उन लोग सब लोग आगे आने लगे, बोले चलो हमको भी करना है। तो कितने फैमिलीज आ गए, 35 फैमिलीज होम स्टे के लिए रेडी हो गए। एज मनी एज 800 पीपल बिगैन टू विजिट वेलास इन द टर्टल सीजन। तो टर्टल सीजन के टाइम कितने लोग, देखो 800 लोग आते थे विजिट करने के लिए, कितना फायदा हो गया देखो उनको। दिस मेंट मोर बिजनेस फॉर द विलेजर्स। नाउ दे रियलाइज दैट टूरिज्म कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम। अभी उनको पता चला, अरे यार हम लोग तो खा रहे थे अंडा, इससे अच्छा तो हम टूरिज्म करेंगे तो इससे और इनकम हमको मिलेगा, हमको कितना फायदा है। हम लोग बेच सकते हैं, चीज सामान बेच सकते हैं, फिर हमारे घर से हमको जो रहने का जो रेंट मिलता है, ये सब। तो टूरिस्ट ब्रिंग इन मनी एंड इन ऑर्डर टू अर्न दैट मनी इट वॉज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द लिटिल हैचलिंग्स। देखो उनको अगर वो पैसा चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा, हैचलिंग्स को बचा के रखना पड़ेगा। तो जो उनको काट के मार रहे थे अभी उनको ही इस काम पे लगा दिया ताकि वो लोग इनको प्रोटेक्ट करें और पैसा भी कमाए। ठीक है, तो दो फायदा हो गया, तो कितने खुश हो। दिस वॉज कंजर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू लाइवलीहुड। इसका मतलब क्या है, नेचर का कंजर्वेशन कैसे, लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब हमारे हम जो काम करके पैसा कमाते हैं ना, वो कैसे कमा रहे हैं अभी, नेचर को भी बचा के पैसा भी कमा रहे हैं। वाह, वेरी गुड। वेलास बिकेम द प्रोजेक्ट्स मेन सक्सेस स्टोरी। ठीक है, वेला जो जगह में इन्होंने शुरू किया था वहाँ का सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी बन गया। ठीक है, अभी सह्याद्री निसर्ग मित्र और ऑर्गेनाइजेशन, इनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, सह्याद्री निसर्ग मित्र। Our organization believe that it is only the local villagers who can ultimately offer excellent protection to the local species. जो वहाँ के लोकल रहने वाले लोग हैं ना, वो ही सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन इन लोगों को दे सकते हैं, वो उन लोगों ने रियलाइज किया। इफ दे आर गिवन द फ्रीडम टू डू दैट द कन्वर्जेशन प्रोजेक्ट्स बिकम सस्टेनेबल। देखो बाहर से किसी को लाके वो गांव में ये टर्टल का प्रोजेक्ट चलाना बहुत महंगा पड़ेगा, उधर के लोग ही करेंगे, रहने वाले लोग हैं, उनका घर है उधर, सब कुछ है, तो वो लोग और अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं और अच्छा कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। तो ये आइडिया उन्होंने लगाया। तो विद दिस बिलीफ वी इंटरेस्टेड द प्रोजेक्ट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उन लोगों ने प्रोजेक्ट दे दिया, द ग्राम पंचायत, द विलेजर्स एंड द टर्टल फ्रेंड्स क्लब। तो तीन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत और टर्टल फ्रेंड्स क्लब, ये तीनों ने मिलकर अभी ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लिया। ऑल ऑफ देम आर हैंडलिंग इट वंडरफुली। और ये लोग पीछे हट गए। सह्याद्री निसर्ग मित्रा ने शुरू किया था, फिर अभी उन लोगों ने किसके हाथ में दे दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत और टर्टल फ्रेंड्स क्लब जो उधर का लोकल जो ग्रुप था उसके हाथ में दे दिया, और वो लोग पीछे हट गए। अभी वो लोग उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। नाउ वी आर हैप्पी टू सी द प्रोजेक्ट रनिंग स्मूथली एंड ऑफर हेल्प ओनली व्हेन नेसेसरी। तो वो लोग अभी हेल्प, ये लोग अपने आप से बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, तो जब जरूरत है तभी ये लोग हेल्प करने के लिए जाते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट है हमारा वर्कशॉप। ठीक है, इंग्लिश वर्कशॉप, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो part 3 will be English workshop for a true story of sea turtles. Okay, thank you.